मिथिलामंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। एम कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। यश मैथमेटिक्स, अ कंप्लीट सेंटर ऑफ मैथ, नाका नंबर 5, दोनार रोड, भटियारी सराय, दरभंगा बाय RK सिंह। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। SK राय फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, मिसर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ IIT जी मेडिकल की तैयारी भी कराई जाती है। 12वीं के बैच को नवंबर में करते हैं समाप्त ताकि बच्चे कर सके रिवीजन। क्या नाम हो आपका? नाम मेरा हुआ इंद्रजीत दास। वैसे वर्तमान प्रगति पंचायत के हम सरपंच भी हुए, पूजा समिति। जखन हम 12 साल के रही हमर खेत जे बिका गेल से हमरा देह में गर्मी फुटि गेल। अब तू ही बता। एक बात कौन तो भाई पड़ोसिया लट्ठा भैंस के दूध हीरो होय छै कि? हां लो, लट्ठा भैंस के दूध के भोग लेबो ओकरे संसार हमर बाप से हो मर गेल, बाप जे मर गेल त फेर गवा सबने मारा त की करू? आज 2 बीघा खेत बेच कर फेर बोझ गेल। की भांति इस साल विशेष हम लोग को एक नया कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष चुना गया। और ये हमारे ग्राम पंचायत पिर्री के साथ साथ अगल बगल के भी मोहल्ला के लोग इस पूजा से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इस बार पूजा में विशेष व्यवस्था में CCTV कैमरा का व्यवस्था है।
जा रहा है। और इसी तरह हर सालों साल हम अपने पंचायत के जनता, हम अपने ग्राम वासियों को, अन्य ग्राम, पूरे समस्त ग्राम वासियों को, और जो ये भगवती माँ दुर्गा जी के आस्था से वासना रखते हैं, मैं उनको हर साल इसी तरह पूजा मनाने के लिए और सहयोग करने के लिए अपील करते हैं। और मैं सभी श्रद्धालु से भी आग्रह करते हैं कि अपना श्रद्धा रख करके माँ भगवती का पूजन करें। होते आ रहा है, इस बार खूब भव्य से हो रहा है ये पूजा। हर साल की भांति इस बार अच्छा जा रहा है, अच्छा व्यवस्था है, अच्छा वातावरण से मेला हो रहा है। हमारा घर बरवारा हुआ, जिला पार्षद 7/2 ममता देवी को ये क्षेत्र है, वही अपना मेला भरवन के। जी, मेरा नाम मनोज पासवान हुआ, पूर्व मुखिया बरवारा। साल की भांति इस साल भी भव्य दुर्गा पूजा समिति 2000 शिव मंदिर दरभंगा इस बार विशेष व्यवस्था 25वां वर्ष के शुभ अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दे करके हम लोग पंडाल का निर्माण किए हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। क्या है? सदस्य। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें, राजनीतिक चहल पहल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल के नेता विभिन्न
जिलों में अपने राजनीतिक दल की स्थिति को देखने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं, अलग अलग अपॉइंट किया गया। दरभंगा में चला वहीं हम बता दें डॉक्टर मुरारी मोहन झा हैं जो लोकसभा प्रभारी मधुबनी के हैं और लगातार वहाँ निगरानी कर रहे हैं और किसान के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये मधुबनी आप लगातार जा रहे हैं, किस तरह का वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य बन रही है? अभी हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 543 लोकसभा प्रभारी नियुक्त करने का काम किया है। अब उसका कारण यह है कि 350 सीट से ऊपर इस बार टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि 350 प्लस में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और स्पष्ट कारण है कि हम लोगों को जो लगाया गया है वहाँ तो अभी फिलहाल हुकुमदेव बाबू हम लोगों के अभिभावक वहाँ से सांसद हैं, वो सीट फिर किस तरफ बरकरार रहे, वहाँ संगठन को कैसे हम धार दे सके, इसके लिए हमारी नियुक्ति वहाँ की गई है। अच्छा, वहाँ जो स्थिति बन रही है, वहाँ कह रहे हुकुमदेव जी नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, अशोक यादव जी का नाम आ रहा है, तो वहाँ राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए किस तरह आप वहाँ विश्लेषण करें, क्योंकि समीक्षा रिपोर्ट आपको भी वहाँ देना पड़ेगा, तो फिर वो तो अभी देखिए संगठन का काम चल रहा है। संगठन किस प्रकार मजबूत हो, संगठन का जो करणीय कार्य है हर एक बूथ स्तर तक, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि सर्वप्रथम बूथ को मजबूत करना है। और बूथ कैसे मजबूत होगा, इसी के लिए हम लोगों को लगाया गया है। बूथ मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पार्टी कोई आने वाले 50 सालों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, और यही सोच के हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। कल कौन चुनाव लड़ेगा, हुकुमदेव बाबू ने, ठीक है, वो पेपर में बयान आया था, मगर वो कौन चुनाव लड़ेगा ये आला कमान तय करेगा, वो बाद में तय होगा। कितने बूथ को किस तरह आप कर रहे हैं मधुबनी, क्योंकि दो MP क्षेत्र है वहाँ पे? नहीं, हम सिर्फ लोकसभा मधुबनी के लिए हैं, हमको सिर्फ मधुबनी लोकसभा के लिए लगाया गया। किस तरह बूथ पर कर रहे हैं, कितने बूथ मतलब अपेक्षित बनाए गए हैं? बूथ हम लोग बूथ पर कुछ करणीय काम है जो हम लोग कर रहे हैं, वो चूँकि पार्टी का मामला है वो प्रेस में हम नहीं दे सकते हैं। पार्टी का मामला है, हम लोग करणीय कार्य है, काम है जो कर रहे हैं। बूथ मजबूत कैसे होगा उसमें हम लोगों को लगाया गया है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। संगठन के स्तर से सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, लोकसभा पालक लगे हुए हैं, लोकसभा विस्तारक लगे हुए हैं, सभी लोग। तो मधुबनी आपका अनुभव क्षेत्र कैसा रहा? दरभंगा में आप इतना दिन कार्य करते रहे, मधुबनी में किस तरह का अनुभव रहा? मधुबनी ठीक है, संगठन काफ़ी मजबूत है और हमारा अनुमान है कि इस बार भी काफ़ी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी रही। तो बता दें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं और वहाँ कार्य करके पार्टी चाहती है कि मजबूत प्रदान करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो अगर महागठबंधन के उम्मीदवार जिस उस अनुरूप काम करना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर मुरारी मोहन झा को लगातार वहाँ निगरानी करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए, जो बूथ कमेटी का गठन हुआ उसे मजबूत करने के लिए, ताकि जो भाजपा कह रही है कि 350 के पार हो इस बार, उसका जो मिशन है वो पूरा हो सके। धन्यवाद। मधुबनी जिले के कलुआही थाना क्षेत्र में 40 वर्षों से होटल चलाकर अपनी जीवन यापन करते आ रहे व्यवसायी को अपराधियों ने अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन जाम के कारण व्यवसायी का जान बच सका। इस घटना से पूरे परिवार दहशत में है। मैं अपने घर से लगभग 10 कदम की दूरी पर पुराना सिनेमा हॉल के पास मैं जब जा रहा था टहलने के लिए, तो एक स्कॉर्पियो लगी हुई थी। उन्होंने मुझे स्कॉर्पियो से मुझे आवाज़ दी कि भाई साहब इधर सुनो। मैंने जब स्कॉर्पियो के पास गया तो उन्होंने मुझे बलपूर्वक अपने अंदर धकेल करके और गाड़ी वहाँ से लेकर के चल दी दरभंगा की ओर, और मुझे मेरे साथ मारते हुए पीटते हुए और रिवॉल्वर का भय दिखा करके मुंह बांध दिया और कहा 10 लाख रुपया दो, नहीं तो किडनी निकाल लेंगे। मैंने कहा मेरे घर सुनो। मैंने जब स्कॉर्पियो के पास गया तो उन्होंने मुझे बलपूर्वक अपने अंदर धकेल करके और गाड़ी वहाँ से लेकर के चल दी दरभंगा की ओर,
और मुझे मेरे साथ मारते हुए पीटते हुए और रिवॉल्वर का भय दिखा करके मुंह बांध दिया और कहा 10 लाख रुपया दो, नहीं तो किडनी निकाल लेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कमाता हूँ खाता हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूंगा। जब दरभंगा से जब गाड़ी निकली तो थर्मस में चाय रखी हुई थी, गाड़ी में ही थर्मस में चाय रखी हुई थी और मुझे भी चाय पिलाया और चाय में कुछ केमिकल, मैंने देखा कुछ केमिकल मिला रहा है। केमिकल मिलाने के बाद मैंने अपने आप में बेहोशी की एक नाटक की और आगे जाकर के कैदराबाद स्थित अलीबर्दी ITI कॉलेज की तरफ से प्रत्येक वर्ष छात्रों को बाहर घुमाने ले जाया जा रहा है। घुमाने के दौरान छात्रों को टेक्नोलॉजी इतिहास से जुड़ी कई अहम पहलू पर छात्रों का ध्यान केंद्रित कराया गया है। तो मेरे पास आइए, इसको ऊपर एक्स्ट्रा बाहर में लाके उस ट्रेनिंग देना, ये हम लोग का मकसद है। पिछली बार भी हम लोग आए थे तो हम लोग जूम में गए थे, जूम के बाद तारामंडल को दिखाया था। इस बार हम सबसे पहले बच्चों को म्यूज़ियम में ले आए हैं और यहाँ पर हम बच्चों को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलेज हर बार ऐसा कुछ ना कुछ नया करता आता है बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कह सकते हैं, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि उनका जो है स्ट्रेंथ मजबूत हो, आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए हम यहाँ म्यूज़ियम में भी लेकर आए हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसा कुछ करते रहेंगे। इसके पहले हम अब यहाँ से जब जाएंगे तो हम लोग दीघा पुल पर भी रुक कर इसका पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग म्यूज़ियम में हैं। ठीक है, क्या लगता है पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का कैंपिंग की कितनी ज़रूरत है छात्रों का? बहुत ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं तो बच्चे का पूरा डेवलप नहीं होता, जैसे कि पहले हम हर तब कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं बच्चों को घुमाने के लिए या फिर उनके कैंपेन के लिए कह सकते ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। आज क्या लगता है ITI की बात करें तो उसका स्तर क्या लग रहा है, ऊपर जा रहा है या नहीं? ITI के ग्राफ की अगर बात कीजिए तो अभी ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्ट अगर प्रिंसिपल होंगे या स्ट्रिक्ट तरीके से अपने कॉलेज को चलाया जाएगा तो उसका ग्राफ ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है। नीचे जा रहा ही ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों में क्या लगता है कितनी खुशी देखी जाती है इस तरह की? बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम से जो है लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी देखी जाती है और वो चाहते हैं कि बार बार इसको रिप्ले करें, बार बार हम आएँ, ऐसा बार बार करें। यही वजह है कि पिछली बार लाने के बाद इस बार हमको फिर लाना पड़ा। ये स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के में हम उनको यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के कहने पर ही यहाँ लाया गया है। इसलिए मैं यहाँ जो हम लोग आज नए म्यूज़ियम में आए हैं पटना के, और यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल गई है। और स्पेशली तौर से हम अभी गए थे तो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टूल्स यहाँ पर ऐसे हैं, सर्विंग टूल्स जिसको मैंने उनको दिखाया है। ठीक है, वेट जो टूल्स हैं हमारे वो यहाँ अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है बच्चों के यहाँ लाने से, सिविल के बच्चों को स्पेशली तौर से बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और भी जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है बच्चों को, उससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो अब जब बच्चों से मैंने पूछा तो ज़्यादा अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। यहाँ पर टूल्स हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं म्यूज़ियम में उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। तो यहाँ आने के बाद कम से कम उनकी जानकारी बढ़ी है। ठीक है, और जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों को। सकते हैं कि बहुत सारे छात्र मेरे कॉलेज में ऐसे हैं जो इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है। ठीक है, और काफ़ी खुश भी हैं और जो है क्योंकि उनको जो नहीं जानते थे उनको आज देखने को मिला। अगर हम लोग कैंपेन नहीं करें, बच्चों को बाहर नहीं लाएं तो इन सब चीज़ों से की जानकारी उनको नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या लगता है बच्चों का इससे मानसिक संतुलन कितना विकसित होगा? क्या वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट इसलिए आएगी कि उनको पढ़ने की जो है क्षमता और बढ़ेगी, इम्प्रूव हो गए कहीं ना कहीं वो। इसलिए हम लोग इस तरह से बच्चों को यहाँ लाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है जिसको यहाँ पर होना चाहिए और जो है इसको होना चाहिए यहाँ पर। कुछ चीज़ों की कमी अभी भी यहाँ पर है जो यहाँ रख के बच्चों को मतलब लोगों को जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, अध्यक्ष कहते हैं ना, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, बुलाना चाहूंगी इस माँ दुर्गा समिति के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश शाह जी, जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आने का कष्ट करें। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक भजन माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। इस भजन को गाएंगी यहाँ पर पूनम देवी जी उपस्थित हैं। इनसे आग्रह करते हैं कि आप एक भजन माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। लाए जो करी
से का है चुनरी को रंग लाल टटक है तार अब की चिपकायो मंगल बेला आई सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा की मोती सांसों की माला हमें पिरोना है शहनाई शहनाई रास रुचिनो साज आशा आशा टमटम समाजवासियों को, दरभंगा के जिलावासियों को आप सुख समृद्धि दें और उनको अपना आशीर्वाद दें। माँ सबका कल्याण करे और मेरा यही शुभकामना है कि हमारा जिला सुख और शांति से सौहार्दपूर्ण माहौल में माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रही है। आज सप्तमी है, अष्टमी और नवमी और दसवीं भी बहुत ही अच्छे ढंग से ये पावन पर्व बीतेगा और मैं अपने समाज वासियों को, मोहल्ले वासियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में ये डांडिया का कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनको जोड़े हैं यहाँ पर और ग्रुप डांस है 2 और 25 पेयर में बच्चियाँ यहाँ पर भाग ली हैं। महिलाओं का भी यहाँ पर नृत्य होगा, ग्रुप डांस बारी बारी से। यहाँ ये 50वां वर्ष है, इसको स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर में इस बार मनाया जा रहा है। आज सप्तमी का दिन है और आज डांडिया का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा 1-1.5 घंटा भी और कल और परसों 2 दिन तो रंगारंग कार्यक्रम सब है एवं संगीत लाइव वीडियो होगा और परसों जागरण मुजफ्फरपुर से और आज जागरण का पूरा Bye.
मौसम मेरे पास रह जाओ मेरे साथ दुनिया मौसम आसमानों में जुड़े